नमस्कार। देखिए, भारत का कानून द्विभाषी है। एक ही मामले को सिविल और क्रिमिनल का रूप देना बड़ा ही आसान है, लेकिन कोर्ट की प्रोसीडिंग में उसको साबित करना और अपनी इच्छा के अनुसार किसी मुकदमे में जजमेंट लेना ये बहुत ही कठिन चीज है। जैसे जब भी कभी कोई जमीन जायदाद के मामले होते हैं तो आप लोगों ने उसमें देखा होगा कि अमूमन सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाती है। एक तरफ इंसान स्टे लेने के लिए इंजंक्शन सूट फाइल करता है, या और भी कोई मामले अगर सिविल प्रोसीडिंग से रिलेटेड है तो जैसे पार्टीशन सूट हो गया, डिक्लेरेशन हो गया, ठीक है, परपीचुअल इंजंक्शन हो गया, मैंडेटरी इंजंक्शन हो गया, इस टाइप के केसेस को करता है। और दूसरी तरफ पार्टीज पर दबाव डालने के लिए कि मामला सही तरीके से जल्दी सुलझ जाए, एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी इनिशिएट कर देता है। जैसे जो सेक्शंस थे पुराने वाले 420, 406, 419, 467, 68, 71 आईपीसी के जो सेक्शंस थे, जिसको अब नए कानून में बीएनएस में मॉडिफाई करके नए सेक्शंस में कन्वर्ट कर दिया गया है, लेकिन है सब कुछ लगभग वैसा ही। तो इस प्रोसीडिंग में सबसे बड़ी दुविधा ये आती है कि जब जो कोर्ट्स हैं वो अपने हिसाब से उसको पैरामीटर में सेट कर लेते हैं। अब जाहिर सी बात है कि न्यायाधीशगण विद्वान तो हैं ही, लेकिन अब वकील साहब की हालत खराब हो जाती है साबित करने में कि वाकई में इस मामले में क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट होनी चाहिए थी कि नहीं। एक मुकदमे को लड़ते लड़ते मेरे सामने ऐसी ही प्रॉब्लम अभी हाल ही में आई। हालांकि पहले भी मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फेस कर चुका हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप पढ़ते हैं तो चीज़ें आपकी सॉल्व होती हैं। चीज़ों को जब आप गहराई से उसकी छानबीन करते हैं तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं। वकालत में भी कुछ ऐसा ही है। देखिए, जो प्रॉब्लम मैंने आपके सामने अभी रखी कि एक ही मामले में इंसान सिविल और क्रिमिनल दोनों मुकदमे दायर कर देता है, लेकिन जैसे आप क्रिमिनल कोर्ट्स में खड़े हैं तो क्रिमिनल कोर्ट्स में अगर आप सपोज करिए कि 156(3) लेकर के, यानी कि जो अब 173(4) बीएनएसएस का जो सेक्शन है उसको आपने प्रोड्यूस किया और आप बहस करते हैं, तो कोर्ट आपसे पूछती है कि इसमें तो ये तो सिविल डिस्प्यूट है, इसमें तो आप इंजंक्शन में जाइए, इसमें तो आप जाइए डिक्लेरेशन में, या इसमें आप जाइए मैंडेटरी इंजंक्शन का प्रोविज़न है उसमें जाइए, आप फाइलिंग करिए, है ना। या अगर पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ मामला है तो, या कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ मामला है तो आप उसमें जाइए, इसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग की क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि उसमें क्रिमिनल मुकदमा लॉज हो तो आपको ये साबित करना होगा कि वाकई में उस एक्ट में क्रिमिनल इंटेंशन इन्वॉल्व है। तो उसमें सबसे बड़ी कला होती है ड्राफ्टिंग की, कि आप अपने क्रिमिनल केस को कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। और हमको कोर्ट में ये इंटेंशन प्रूव करनी पड़ती है कि ये मामला सिर्फ और सिर्फ एक सिविल मामला नहीं है। तो जब भी आप ऐसे मुकदमे की ड्राफ्टिंग करें तो ड्राफ्टिंग करते वक्त ये जो बीएनएस नया वाला कानून जो अब लागू हुआ है, जो पुरानी वाली आईपीसी के ही पैरेलल है लगभग, उसको ध्यान से पहले आप पढ़ें, स्टडी करें कि आप ड्राफ्टिंग में लिख के क्या आ रहे हैं। तो इंटेंशन बहुत बड़ी चीज है। तो क्रिमिनल इंटेंशन को इन्वॉल्व करना ही सबसे बड़ी कला है अपनी ड्राफ्टिंग में, उसका ध्यान रखिएगा। ड्राफ्टिंग करते वक्त जो ये सेक्शंस मैंने अभी आपको बताए हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग से जुड़े हुए, इनका इन्वॉल्वेशन कैसे आप कर सकते हैं अपनी लिखावट में, अपनी ड्राफ्टिंग में, इस चीज का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और अगर आप ये साबित करने में सफल हो जाते हैं कि हाँ साहब, इसमें ये मामला सिर्फ एक सिविल प्रोसीडिंग से जुड़ा हुआ नहीं है, इसमें ये क्रिमिनल एक्टिविटीज भी मेड आउट की गई हैं, तो निश्चित रूप से आप मुकदमा पंजीकृत कराने में, एफआईआर लॉन्च कराने में और क्रिमिनल प्रोसीडिंग में अपराधी को घसीटने में सफल होंगे। तो इसके लिए आप अपने गुरुजनों से सहयोग लीजिए, कोर्ट्स में जाइए, देखिए, पढ़िए, जजमेंट्स को पढ़िए। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने सीखने को मिलती हैं। मेरे पास तो बहुत अल्प ज्ञान है, बहुत कम ज्ञान है, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन बहुत सारे विद्वान लोगों के बहुत सारे थॉट्स हैं, उनको देखिए, पढ़िए, समझिए। और मेरा बस इतना सा प्रयास है कि जो लोग भी लॉ की फील्ड में हैं, जो कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, शायद मैं छोटी मोटी सी उनकी कोई सहायता कर सकूं। बस इसलिए अपने विचारों को मैंने आज आपसे साझा किया।